अगर से आप जस्ट अभी आर्किटेक्चर में जाने वाले हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे क्लास में सबसे तेज होना है, बहुत ही स्पीड भागना है रफ्तार में, इतना कि मुझे कोई पकड़ ना पाए, सो ये एक सबसे बड़ा हैक है जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। Hey, what's good everybody? Welcome to this another video of Design Daily. So this is the special video for you guys जो अभी कॉलेज में जाने वाले हैं। So ये वीडियो का टॉपिक है I wish I could know this mistake or things before going or take admission in architecture college or school। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का वेट कर रहे हैं और मुझे मतलब रिक्वेस्ट भी आई थी, तो इन अ डिमांड ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से गाइस कि यार अगर इस चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि हम लोग इसी तरह के आर्किटेक्चर कंटेंट, पॉडकास्ट, मोटिवेशनल वीडियो और सेल्फ ग्रोथ वीडियो बनाते रहते हैं। सो देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करो। वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला, ट्राई टू परफॉर्म और क्रिएट एवरी एक्टिविटी और शीट इन अ क्रिएटिव वे। अब क्या होता है कि आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, मान लीजिए, अब 60 बच्चों में से 60 बच्चों का दिमाग अलग रहेगा। अगर आपने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया है सो फॉर श्योर आप डिज़ाइनिंग फील्ड या फिर आर्टिस्टिक माइंड आपका बरोबर होगा ही होगा। सो क्या है ना कि अब क्या होता है, आर्किटेक्चर में आने का आपको लोड बहुत बढ़ जाता है, या फिर फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत अच्छी प्यारी सी डिज़ाइन में एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, कंस्ट्रक्शन में अच्छी शीट्स बनवाई जाएगी। बट देखो, शीट बनाने का तो बेसिकली एक ही मतलब वो है, कह सकते हैं मेथड है। एक वाइट कलर की शीट होती है जिसमें आपको बेसिकली प्लेसमेंट्स बराबर करना होता है, लाइक प्रेजेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और वही सब लोग शीट जमा करते हैं। बट एक अलग इंसान होता है जो कि अलग कलर की शीट उठा के लाता है, उसमें काफ़ी मेहनत करता है, बॉर्डर बनाएगा। आफ्टर दैट उसमें उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बाकी क्लास से अलग होती है, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है उस शीट में, मतलब अपनी शीट को या फिर उस मॉडल को ऐसा बनाता है कि बाकी लोगों ने नहीं बनाया है, और उसी से उसका क्रिएटिव माइंड और ये सोचने लग जाता है कि मैं आने वाला मॉडल, आने वाली शीट और कैसी क्रिएटिव बनाऊं। तो पहले दिन से ही आपको ये सोचना है, आज से ही ये सोचो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको कैसे क्रिएटिव तरीके से परफॉर्म कर सकते हो जिससे वो अलग लगे। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, चाय बनाने के बहुत सारे तरीके, बट आपका एक क्या क्रिएटिव तरीका है, उसको सर्व करने का क्या क्रिएटिव तरीका है, ये सारी चीज़ें आई नो आप समझ चुके हो। सो ये पहली एक्टिविटी है। सेकंड, डोंट रन बिहाइंड द मार्क्स। आर्किटेक्चर कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे कॉलेज में जाते हैं और शीट के ग्रेड्स के पीछे भागते हैं कि A+, A-, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रेड के पीछे भाग जाते हैं, ग्रेड ओरिएंटेड हो जाते हैं, अपने आप को रोबोट समझते हैं। तो पहली बात तो ये समझो कि अगर आप आर्किटेक्चर कॉलेज में जा रहे हो तो आपको ये मेंटलिटी नहीं बनानी कि यार अगर यहाँ पे मुझे कम ग्रेड आते हैं मतलब मैं भोंदू स्टूडेंट हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं लूज़र हूँ। ये बिल्कुल लाने का नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई नो आप नए लाइक कि आपके लिए नई फील्ड है, एक नए इन्वायरमेंट में आप जस्ट गए हो, तो हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंटरेस्ट थोड़ा कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो या फिर किसी सब्जेक्ट में कम कर रहे हो, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना, बट मार्क्स के पीछे मत भागना, ग्रेड्स के पीछे मत भागना। जो भी जिस कर रहे हो आप, लाइक जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस पर आपकी कमांडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एकेडमिक्स जो 5 साल की होती है, ये क्यों 5 साल की होती है, क्योंकि इसमें सच में कुछ इंपॉर्टेंस होगी, इसलिए 5 साल की है, और इन 5 साल में आप बहुत कुछ ज़्यादा सीखते हो। ऑब्वियसली आर्किटेक्चर में 5 साल इनफ नहीं है, बट उसके बाद आप जैसे आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते हो, आर्किटेक्चर प्रैक्टिस मतलब आप लोग करते हो साइट विजिट, साइट में काम करते हो, जॉब करते हो, तो उसमें आप कह सकते हैं कि साइट जो फिजिकल एक्सपीरियंस जो आप लेते हो साइट का, कंस्ट्रक्शन का। बट अभी आप जो एकेडमिक्स में ले रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकेडमिक्स को समझना पड़ेगा। यही नहीं कि शीट्स के पीछे भाग रहे हो, किसी की कॉपी कर दी है या फिर सिर्फ मार्क्स लाने के लिए ही शीट बना रहे हैं। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर कम ग्रेड्स आ रहे हैं शीट में, तो ये सोचो कि कम ग्रेड्स आ क्यों रहे। ग्रेड्स ठीक है, अच्छी बात है, A+, A-, इट्स ओके, बट ये ज़रूर कोशिश करो कि यार उस ग्रेड्स के साथ साथ भी आपकी पर्सनली डेवलपमेंट सुधरनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स और ग्रेड्स कहीं पर भी काम नहीं आते आर्किटेक्चर में। थर्ड, लर्न सॉफ्टवेयर। अगर से आप जस्ट अभी आर्किटेक्चर में जाने वाले हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे क्लास में सबसे तेज़ होना है, बहुत ही स्पीड भागना है रफ्तार में, इतना कि मुझे कोई पकड़ ना पाए, सो ये एक सबसे बड़ा हैक है जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लर्न सॉफ्टवेयर्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें सॉफ्टवेयर्स पे कमांडिंग होती नहीं है, क्योंकि बच्चे जो जस्ट 12th के बाद निकलते हैं वो थोड़े स्मार्टफोन ओरिएंटेड रहते हैं, लैपटॉप की आदत होती नहीं है, तो और सॉफ्टवेयर भी हमारे आर्किटेक्चर के थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, सो थोड़ी मुश्किल होती है संभालने में। सो बच्चों को इंटरेस्ट उतना होता नहीं है, बट अगर आपने उस पर कमांडिंग कर ली
सो फॉर श्योर आप पूरे क्लास में सबसे सामने रहोगे, क्योंकि बच्चे सेकेंड ईयर तक उनकी कमांडिंग सॉफ्टवेयर पे होती है। तो सॉफ्टवेयर कौन से होने वाले हैं? ऑटोकैड, स्केचअप, लूमियन, रेविट, ग्रासहोपर एक्सेट्रा। और अगर आपको और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना है तो हम लोग डिज़ाइन डेली के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग ने सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट डाल चुकी है, बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट डाल चुकी है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डिज़ाइन डेली के पेज को फॉलो कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू लाइक अदर स्टूडेंट, लाइक क्योंकि क्या होता है कि आप जस्ट नए नए फील्ड में गए हो तो काफ़ी सारा लाइक एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी बच्चे आते हैं अलग अलग प्लेस से, अलग अलग जगह से, और हर एक बच्चे का अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग दिमाग होता है। तो क्या होता है कि यार अगर आपकी शीट या फिर आपका मॉडल या फिर आपका काम थोड़ा लेवल कम दिखता है और बाकी बच्चों का काम थोड़ा आप दिखता है तो बच्चे डीमोटिवेट होते हैं आर्किटेक्चर में। हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ है। सो मैंने क्या किया, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इस लॉकडाउन में भी काफ़ी मेहनत की। लॉकडाउन में मेरा काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग ने काम को मैंने अपने लेवल पे लाया। सो अगर आपका काम को ऐसा लग रहा है कि यार मेरा काम लेवल नहीं है बाकी लाइक कॉलेजेस में या फिर बाकी बच्चों का काम बहुत ज़्यादा हाई है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप सीनियर से बात करो, सीनियर्स की शीट से इंस्पिरेशन लो, इंस्पायर्ड हो जाओ, या फिर अपनी क्लास में सबसे बेस्ट शीट देखो कि उसने क्या अलग किया है, और कोशिश करो कि यार आप लोग सिर्फ रेफरेंस लेके काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो। अब शीट कंपोजिशन, शीट प्रेजेंटेशन और तरीके की शीट्स आप कैसे देखोगे, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पिंटरेस्ट जो ऐप है, और मतलब ये वे इजी है। आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है पिंटरेस्ट, बट इसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि डिपेंड मत हो, बट इसको सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे लो, क्योंकि अगर आप इसको एज एन रेफरेंस के बेसिस पे लेते हो तो आपकी कहने की शीट थोड़ी और क्रिएटिव बनेगी। ओके, सो कंपेयर मत करो, डरो मत। अगर कम है तो यार एक्सपीरियंस लो शीट से अपने पुराने की, आपने कहाँ खराबी की है शीट्स में, और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और थोड़ा टाइम दो, चलेगा। सबमिशन एक दिन लेट देना चलेगा, बट शीट और अच्छी होनी चाहिए ताकि जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिले और आपका मोटिवेशन अप रहे। फिफ्थ पॉइंट, ट्राई टू एक्सप्लोर इन आर्किटेक्चर फील्ड। अब क्या होता है कि बच्चे स्टक्ड हो जाते हैं कॉलेज एकेडमिक्स में, सिर्फ एकेडमिक्स में जाते हैं और एकेडमिक्स में सिर्फ घूमते रहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता कि बाहर और क्या एक्सप्लोर करना है और क्या करना है। तो मैं सबसे बड़ी एडवाइस कि आप देखो, इन 5 सालों में 5 साल का कोर्स है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आई नो ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, बट इस डिफिकल्ट जर्नी में आपको सिर्फ कॉलेज और इन सब में फंस के नहीं रहना है, सिर्फ कॉलेज शीट आपको बेसिकली हर एक संडे को बाहर जाना पड़ेगा। आपको एक साइट विजिट, जैसे मैं बोल सकता हूँ, अगर आपके कॉलेज के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर लोकलाइट हो, तो आपको क्या करना है, घर से बाहर निकलना है संडे को, एटलीस्ट सुबह संडे को बाहर निकलना है स्केच बुक लेके, और जो भी साइट विजिट आप कर रहे हो, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर कोई पुराना सा टेम्पल हो सकता है या फिर कोई आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट हो सकता है, आप जाइए, उसकी केस स्टडी करिए, उसके स्ट्रक्चर्स देखिए, उसकी डिटेलिंग्स देखिए, कोशिश करिए कि आप उसको बुक पे उतार रहे हो, ये सारी चीज़ें। अब ये एक बोनस पॉइंट होने वाला है मेरे तरफ से। मैंने तो 5 ही चीज़ें बोलती, बट ये मेरे तरफ से बोनस पॉइंट होने वाला है। अब क्या होता है कि आर्किटेक्चर में बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब कॉलेज के बाहर की दुनिया देखते नहीं, एंजॉय नहीं करते। तो मैं तो यही कहूँगा, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली इस पॉइंट का नाम है टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलते हो तो फॉर श्योर आपके 5 साल के बाद भी आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी। इन 5 सालों में बस आपको टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, और इसके साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। शीट का टाइम अलग से होना चाहिए, आपका सोने का टाइम एक परफेक्ट 6 घंटे आप सोए, क्योंकि आपको दिन भर बहुत काम करना पड़ेगा। और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, लाइक रेंडरिंग, स्केचिंग, बाकी हर एक चीज़ों को सीखो, स्किल्स को सीखो, जो भी स्किल्स कम पड़ रहे उसको सीखो और इन्जॉय बहुत करो। यार ये बहुत बढ़िया कोर्स है, 5 साल में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। बट अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो मुझे बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वीर कोर्स ऑफिशियल पे, और साथ ही साथ इस फील्ड को एंजॉय करना। और बेस्ट ऑफ लक आपकी न्यू जर्नी के लिए। सो दिस वाज वीर कोर्स टीम साइनिंग ऑफ। अगर आपको आर्किटेक्चर कंटेंट पसंद आ रहा है हमारा और आर्किटेक्चर कंटेंट देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए। और अगर आप पॉडकास्ट के बारे में और जानना चाहते हैं कि आर्किटेक्चर के अलावा भी और हम लोग क्या कर सकते हो, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं।